मैं धर्मप्रकाश आर्य, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा सभी से अनुरोध करूंगा, कोरोना बीमारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा अभी होनी है। मैं अभिभावक से और विद्यार्थियों से दोनों से अनुरोध करूंगा कि वो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में ना रहें। जिस प्रकार से प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल निरंतर गत 20 वर्षों से प्रयासरत है और 194 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए हैं, अनेक IIT में डॉक्टर, MBBS, इंजीनियर तैयार किए हैं, लेफ्टिनेंट आदि पदों पर सिलेक्ट किए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इसी प्रकार का परिणाम सभी जगह से हो और सभी को होली की शुभकामनाएं। होली जैसे त्यौहार पर हम रंगों से बचें, एक दूसरे को इस प्रकार का रंग ना लगाएं जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि हो, और अपना विशेष ध्यान रखें। मैं कुलदीप पहलवान, चेयरमैन बिरला चिल्ड्रन एकेडमी, आपको इस वर्ष होली की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी होली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए। आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से, बिरला चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मीना नरवाल, चेयरपर्सन जिला परिषद सोनीपत, प्रत्याशी हल्का खरखोदा बीजेपी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि होली का त्यौहार आप बहुत ही खुशी से मनाएं और पानी को व्यर्थ ना बहाएं और केमिकल वाले रंगों से आप बचें और आप स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। आप सभी को पुनः से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जोगा पहलवान गांव सिसाना से, खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से, मैं सब क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि होली के त्यौहार को कम से कम तो इसको अपने रंगों को यूज करें और 2 गज की बनाए रखें और मास्क जरूर लगाएं। सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की, बार बार सभी क्षेत्रवासियों को। सभी को राम राम। मैं भारत केसरी जोगेंद्र पहलवान, दीनबंधु छोटूराम रेसलिंग एकेडमी खरखोदा का संचालक। मैं आप लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि केमिकल के रंगों का प्रयोग न करें और साफ स्वच्छ पानी से त्यौहार मनाएं और साथ के साथ सेहत का ध्यान रखें। सभी को राम राम। जी, मैं जयवीर, MLA खरखोदा हरियाणा। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से होली के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली का त्यौहार भाईचारे के साथ और बगैर रंगों के होली मनाएं, क्योंकि रंगों में केमिकल की मात्रा होती है और इससे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए इनसे बचें, रंगों से, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया, चेयरमैन गुरुकुल मटिंडो, समस्त इलाके के निवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली एक बहुत महत्वपूर्ण पूरे इलाके का त्यौहार है जिसको सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। होली के टाइम काफ़ी लोग कलर का इस्तेमाल करते हैं, भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि रंगों का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रंगों में काफ़ी तरह की मिलावट आ जाती है जो कि शरीर के लिए, आँखों के लिए या स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। उसका सब लोग ध्यान रखें। मैं एक और अपील आप लोगों से करना चाहूँगा इस अवसर पे, क्योंकि कोरोना का माहौल है, ये महामारी 1 साल से चल रही है। पिछले कुछ समय से ये कम हुई थी, परंतु पिछले 1 महीने से फिर ये बढ़ रही है। तो होली खेलते वक्त
जो भी कोरोना के बता रखे हैं, मास्क लगाना या बाद में हाथ साफ करना या सोशल डिस्टेंस रखना, उन चीज़ों का जितना ध्यान रख पाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि कोरोना अभी आप सबको मालूम है, क्योंकि हमारे जो साथ वाले प्रांत हैं उनमें भी काफ़ी ज़ोर से अभी दोबारा से फैलना शुरू हुआ है। अंत में दोबारा से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बदतर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भारत बंद को लेकर 10 जगह लगाया जाम, सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वोट की होगी चोट। खरखौदा किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का खरखौदा क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह से ही असर दिखाई देने लगा, जिसमें काफी हद तक खरखौदा शहर बंद रहा। किसान NH 334B के टोल प्लाजा पर सुबह 6 बजे एकत्रित हो गए और जाम लगा दिया। बंद को लेकर पहले से ही अलर्ट खरखौदा पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया, लेकिन जैसे ही किसानों को इसका पता चला, क्षेत्र के कई संपर्क मार्गों पर भी जाम लगा दिया गया, जिसमें वाहन चालक बीच में ही फंसकर रह गए। कुल मिलाकर खरखौदा ब्लॉक में किसानों द्वारा 10 जगह जाम लगाया गया, जिसमें सेहरी, सिसाना, सिलाना, थाना कला, थाना खुर्द, तुर्कपुर, मंडोरा, रोहना, झरोट और NH 334B पर जाम लगा दिया गया, जिसके चलते वाहन चालकों को खेतों के रास्तों का रुख करना पड़ा, जहां पर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान जाम लगा रहे किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि देश के अन्नदाताओं की आवाज को आज सुना नहीं जा रहा है। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े देश में हम कानून वापसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। MSP की गांटी का कानून बने, यह हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि अब की बार जहां किसानों के धरने चल रहे हैं, इस बार होली के त्योहार को भी वहीं पर मनाया जाएगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा देशव्यापी बंद किया गया है और सिसाना गांव में भी इसी बंद आह्वान को लेकर के सिसाना गांव में जाम किया गया है। ये सुबह 6 बजे जाम लगाया गया और शाम के 6 बजे तक चलेगा। हम ये संदेश देना चाहता है, ये भाई जो काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए गए हैं, ये काले कानून वापस लो। सतपाल मलिक जो है, जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो है, जो ये किसान हैं, अगर ये किसान खाली हाथ लौटे तो ये केंद्र सरकार के लिए और किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। दूसरा उसने ये कहा किसान और सरदार 300 साल तक जो है बात को नहीं भूलते हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा MSP का कानून बनाओ, मैं समझौता मैं करवाऊंगा। पूरा सिसाना गांव सतपाल मलिक के बयान का स्वागत करता है, उन्होंने काबिल तारीफ बयान दिया है। आज संयुक्त मोर्चे का ऐलान हुआ भारत बंद का। खरखौदे ब्लॉक में रोटी टोल टैक्स पे हमने जो है धरना दिया है, रोड बिल्कुल जाम किया है। और यहाँ नहीं, हमारा शहरी खंडा में, रोने में, सुसाना में, खरखौदे ब्लॉक के चुगुर्दे के रोड बंद है। धरने पर लोग बैठे हुए हैं, सभी वर्ग हमारा सहयोग कर रहे हैं। मजदूर, व्यापारी, खरखौदे व्यापारी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। तीनों काले कानून वापिस ले, सरकार हमारी बात सुने। निरंकुश सरकार हो रही है, रावण वाला घमंड हो रहा है। सरकार ने किसानों की बात सुननी चाहिए और हमारी बात माननी चाहिए। किसान बहुत परेशान हो चुका है। ये हमारी रोटी का सवाल है, हमारी ज़मीन का सवाल। मेरे तो विचार से किसानों ने फिर दिल्ली में बढ़ना पड़ेगा, फिर बैरिकेटर तोड़ने पड़ेंगे, हमने दिल्ली पे दावा करना पड़ेगा। शांतिपूर्वक तरीके से हमारी बात सुनी नहीं जा रही, तो हमने दिल्ली में फिर दोबारा बढ़ना पड़ेगा। हम जो है बैरिकेटर तोड़ने की कोशिश करेंगे फिर, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो। अगर फिर भी नहीं सुनी तो ये सरकार वोट की चोट को मानती है। हम वोट की चोट से भी सरकार को हराएंगे। ये सरकार इसी वोट की चोट को मानती है। मेरा नाम अर्षित है, मैं एक 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ और मैं झिंझोली गांव से आया हूँ। हमारे किसान भाई 4 महीनों से सरकार से अपनी 3 कानूनों वापस लेने की संभावना कर रहे हैं। मैं भी इन किसान आंदोलन में शामिल होया हूँ और मैं भी बॉर्डरों पे जाऊँगा और किसान भाइयों की पूरी सहायता करूँगा। धन्यवाद। देखिए, आज 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था
तो उसी भारत बंद के तहत देश भर में, देश के हर जिले, हर कस्बे में ये शांतिपूर्वक बंद का आयोजन किसानों द्वारा, मजदूरों द्वारा, नौजवानों द्वारा किया जा रहा है। और उसी के तहत यहाँ पे आसपास के सभी किसानों ने, खरखोदा ब्लॉक के आसपास के किसानों ने जरोठी टोल टैक्स के पास यहाँ पे अभी जाम लगाया है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सभा भी चल रही है और बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, किसान भाई, नौजवान भाई सब यहाँ पे आए हैं। सर, सुबह ये जाम किस समय लगाया और शाम को कब तक चले? ये सुबह 6 बजे जाम शुरू हो गया था। हमारे जो मंडी प्रधान है यहाँ पे नरेश जी के नेतृत्व में साथी पहुँचना शुरू हो गए थे। उसके बाद दूसरा जत्था आया था, शेरी, खांडा के सब जगह के लोग आ गए थे और ये शाम को 6 बजे तक ये जाम रहेगा। और आज मुझे उम्मीद है कि आपको अब दिखाएंगे भी कि खरखोदा भी अधिकतर बंद है। जो कल किसान भाइयों ने वहाँ पे जाके सभी से शांतिपूर्वक अपील करी थी, तो सभी व्यापारी भाइयों ने भी आज हमारा सहयोग और समर्थन किया है। तो हम सभी व्यापारी भाइयों के भी बहुत बहुत आभारी हैं। सर, जैसे किसान आंदोलन के चलते कई महीने हो चुके हैं, सरकार जो है दबाव में नहीं आ रही या जो है आपकी बातें नहीं मान रही, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। कहने को हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में देश के अन्नदाता किसान की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। 4 महीने हो गए हैं, 300 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए तानाशाह अभी भी सत्ता के नशे में चूर है। लेकिन ये तानाशाह एक बात को भूल रहे हैं कि आज तक घमंड तो किसी का भी नहीं रहा, रावण का भी घमंड नहीं रहा था। और सरकार को बड़ा मन और खुला दिल दिखा के किसानों की बातें सुननी चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जो 3 काले कानून किसानों ने नहीं मांगे थे वो वापस लिए जाने चाहिए। और जिस एमएसपी गारंटी कानून की पैरवी खुद प्रधानमंत्री करते थे मुख्यमंत्री होते हुए 2011 में, वो एमएसपी गारंटी कानून किसानों को दिया जाना चाहिए। कई महीने से किसानों की जो है बातें नहीं मानी जा रही है, इसके बारे में आगे की रणनीति क्या है कि हम अगला प्लान क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कोई आगे फैसला लेता है वो बैठक करके ही लेता है, लोकतांत्रिक तरीके से लेता है। तो हमारी आगामी बैठक होगी। अभी 28 तारीख को हमने कहा है कि सभी धरने स्थलों पर ही होली मनाई जाए। आज भारत बंद का कार्यक्रम है, तो एक बार हमारे ये कार्यक्रम पूरे हो जाए, उसके बाद हम बैठक करेंगे और बैठक करके रणनीति बना के पत्रकार बंधुओं के साथ साझा करेंगे। सर, अभिमन्यु जी, नौजवानों के लिए, हरियाणा के लिए कोई संदेश? नौजवान देखो, मैं नौजवान भाइयों को, युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, हमें अपने बुजुर्गों का धन्यवादी होना चाहिए कि आज जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने की लड़ाई है। यानी ये आपकी और हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। तो जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन आज नौजवान भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और बुजुर्ग भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, माताएं बहनें भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरीके से अब तक हम शांतिपूर्ण रहे हैं, हमें आगे भी शांतिपूर्ण रहना है। शांति और एकता में हमारी ताकत है। हमें किसी भी तरह के किसी के उकसावे में नहीं आना है। यदि हमारी किसी भी कारण से शांति भंग हो गई तो यकीन रखना, इतना बड़ा विश्वास हो जाएगा, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें कि आने वाली पीढ़ियां भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।